बच्चों नमस्कार। एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बच्चों कुछ हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कुछ नया लेकर आए हैं, अर्थात सुभाषित श्लोकों का संग्रह। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुभाषित श्लोक संग्रह, जिसमें सुभाषित श्लोक रहेंगे और उसके अर्थ रहेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि सुभाषित श्लोक हम ढूंढ रहे होते, हमें नहीं मिल पाता, हमें दिक्कत होती है, तो इसमें हम अलग अलग किताबों से जो है एकत्रित करके श्लोक यहाँ पे लिखे हैं और उसका अर्थ बताने का डिटेल से पूरा प्रयास किया है। तो चलिए देखिए, पहला हमारा है श्लोक। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से एक ऐसे मित्र के बारे में बात की गई है। मित्र तो कई प्रकार के होते हैं, मित्रता कई प्रकार की होती है, लेकिन कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कैसे होते हैं, थोड़ी दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि सामने से तो आपका बहुत भला भला बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर हुए तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना या फिर किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे यानी होता है पीछे से, कार्य यानी काम को, और हंतार यानी होता है नष्ट करना, है ना, नष्ट करने वाले। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे यानी सामने से, प्रियवादिनम यानी मीठे बोलने वाले। समझ रहे हैं, पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले और सामने से प्रिय बोलने वाले। वर्ज ए तादृशम मित्रम, मतलब छोड़ देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मित्रम एतादृशम, मतलब इस प्रकार के मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम। विष यानी जहर, कुंभ यानी होता है घड़ा, और पय यानी क्या होता है बच्चों, पय यानी दूध होता है, और मुखम यानी मुख, अर्थात कि घड़े का जो मुख होता है उसके ऊपर ही छोर में दूध लगा हुआ है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर विष भरा हुआ है। तो उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए, है ना। जिस प्रकार मुख में दूध, घड़े के मुख में दूध लगा है लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि माने कार्य को पीछे से नष्ट करने वाले और सामने से प्रिय बोलने वाले मित्र का ठीक उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख में दूध लगे किंतु अंदर विष भरे घड़े का त्याग कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मित्र वो ऐसा ही होता है कि ऊपर जो है, ऊपर जिस प्रकार घड़े में ऊपर दूध लगा है लेकिन जहर भरा हुआ, वो मित्र भी वैसा ही होता है कि सामने से मीठा मीठा और अंदर से आपका बुरा चाहने वाला। फिर देखिए दूसरा श्लोक है हमारा। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेद के, हमारा ये जो भारत देश है उसकी पहचान श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, है ना, कालिदास और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐतिहासिक चीज जिससे पहचान है। यदि ये नहीं है तो फिर हमारे भारत देश की कोई पहचान नहीं है। तो वही कह रहा है कि बिना वेद बिना गीता बिना रामायणी कथा के, है ना, और कवियों में बिना कवि कालिदास के ये भारत जो है तो वास्तव में भारत नहीं है, अर्थात इन सब के बिना भारत की कोई पहचान ही नहीं है। तो ये बहुत सीधा और साधारण सा श्लोक था। आगे देखिए। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायका। उद्यम यानी परिश्रम, साहस यानी क्या होता है, देखिए हमने इसका डिटेल से अलग अलग किया है। बल होता है, हिम्मत होती है ना। साहस, साहस का अर्थ होता है बल या हिम्मत। धैर्य, बुद्धि, शक्ति, है ना, और शक्ति। यदि ये 6 जहां हैं वहां जो है देवता स्वयं सहायक होते हैं। क्या क्या, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ठीक है ना। ये 6 जहां पर होते हैं तत्र देवः सहायका, वहां देवता सहायक होते हैं। यत्र यानी जहां, तत्र यानी वहां, जहां है होते हैं या जहां है, तत्र देवः सहायका, वहां देवता सहायक होते
हाँ, या कहने को हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर परिश्रम करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, उसकी जिसके अंदर साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है और पराक्रम है ना, तो उस मनुष्य के ऊपर स्वयं भगवान सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अयम निजः परेवे परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम यानी यह, निजः यानी मेरा, परोवेति पर धन उवेत, उवेत है ना, पर यानी पराए दूसरे का, एत यानी यह है ना, यह उसका है। गणना लघु चेत साम, गिनती, लघु यानी छोटे, चेत यानी होता है बुद्धि या मन वाले। ठीक है ना, मतलब यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच जो है तो किसकी होती है, जो छोटी बुद्धि रखते हैं, छोटी सोच वालों की ये सोच होती है कि ये मेरा है, ये उसका है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव संधि विच्छेद करेंगे, वसुधा धन एव हो जाएगा। वसुधा यानी होता है बस कुटुंब, कुटुंब यानी होता है परिवार। अब वसुधा यानी होता है धरती, वसुधा यानी क्या होता है, धरती, एव यानी ही। तो क्या कह रहा है कि यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच जो है छोटे मन वाले व्यक्तियों की होती है ना। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण संसार ही उनका परिवार होता है। फिर आगे है बच्चों, ये हमारा आखिरी है इस वीडियो का श्लोक, छायाम अन्यस। इसको हमने अन्वय सहित अलग अलग कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। छायाम अन्यंस कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अप परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। छायाम अन्यस कुर्वन्ति, छाया दूसरों के लिए करते हैं, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, स्वयं यानी खुद, आतपे यानी धूप में, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान या परार्था, फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, इव यानी के समान, सत्पुरुषाः यानी सज्जन, वृक्षा यानी वृक्ष जो है सज्जन पुरुष के समान होते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं तो संसार दूसरों का जो कष्ट होता है वो दूसरों के लिए कष्ट सहते हैं, अपने सुख को भूल करके दूसरों के लिए कष्ट सहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पेड़ भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, जो छाया भी दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, छाया दूसरों के लिए करते हैं, उनका फल भी खुद उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है। निश्चित तौर पर वृक्ष जो है सज्जन पुरुष के समान होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा सुभाषित श्लोक संग्रह के पहली कड़ी में ये हमारे श्लोक, जिनका हमने अर्थ सहित यहाँ पे विवरण किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। यदि इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।